नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह कहानियाँ पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बिना देर किए कहानियों की शुरुआत करते हैं। काजल से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन ललिता उस समय 16 साल की थी। वह काजल से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। काजल से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो शादी उसी से करता। मैंने काजल से शादी तो कर ली थी, मगर ललिता को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपने सालियों से नाजायज रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी ललिता को पालूंगा। ललिता ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। ललिता ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो। तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं ललिता ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए थे तमाम सुख काजल से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं ललिता को पाने की तमन्ना जहन से निकाल नहीं पाया। एक बार फोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने दिल्ली आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता था। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, मौका देकर मैं खुद ही पटना आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी दिल्ली जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते ललिता की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक ललिता ने फोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना नहीं रहा जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। ललिता 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वह गर्मी की छुट्टियों में पटना आ रही थी। एक हफ्ते बाद ललिता आई। उसे रिसीव करने में अकेले रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह पहले से ज़्यादा भर गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमेंगे क्या, पहले घर तो पहुँचिए, कहकर ललिता ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुंचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब ललिता के साथ हम बिस्तरी करूंगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो ललिता से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल है, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं। क्यों, रात भर तुम्हारी याद आती रही? मेरी क्यों, दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती हैं। फिर मेरे लिए क्यों परेशान हैं? देखो ललिता, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने ललिता को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली सी तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाजा बंद कर लिया।
फिर अंदर से वह बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजा जी, मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद काजल की तबीयत कुछ खराब थी, तो उसने खाना बनाने के लिए ललिता को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। ललिता खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारगी मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ। मगर उसके लिए सही मौका आना चाहिए ना। कुछ सोचते हुए ललिता ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। ललिता की बात मुझे जच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर ललिता पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो तो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात करती हो? तुम्हें पाने के लिए तो मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊँगा? तुम दरवाज़ा खोलकर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। काजल 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही है। मैं समझ गया कि ललिता ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही काजल गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वे भी सो गई हैं या जगी हुई है। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं ललिता के कमरे में गया तो उस समय रात के 11 बज गए थे। ललिता मेरा इंतजार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है? मैंने उसे हिला डुलाकर देखा है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने ललिता से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर ललिता मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम बिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं? पत्नी के वफादार बनकर रहिए। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूँगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पे जीजा का हक होता ही है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना। तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप नाराज़ क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती है। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाज़ा बंद करने लगा तो ललिता ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। ललिता का बेलिबास शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली
वह खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम से होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद कर ललिता चली गई। मैं उसके लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही ललिता आ गई। दरवाजा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से बिल्ली उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर खूब चूमा। उसके बाद घूप अंधेरा होने के चलते भले उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे प्यार करने का मौका तो मिला था। राजू ने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की। मंजिल पर पहुंचते ही उसके मुंह से निकल गया, आज संतुष्ट हो गया ललिता। ललिता कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक कर लिए। मैंने भी कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ललिता समझकर अंधेरे में जिसके साथ राजू ने हम बिस्तरी की थी, वह ललिता नहीं बल्कि उसकी पत्नी काजल थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। राजू कुछ कहता उससे पहले काजल बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। फिर यह क्या था? राजू चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे को किसी ने हौले से दस्तक दी। काजल ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर ललिता थी। वह झट से अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी, मज़ा आया? मेरे कुछ कहने से पहले काजल बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मज़ा आया ललिता। सच जीजा जी, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि सब ललिता और काजल की मिली भगत है। मेरे नज़दीक आकर ललिता बोली, आप तो साली को आधी घर वाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखिए जीजा जी, साली को आधी घर वाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया है। कुछ देर चुप रहकर ललिता ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर आपको जो सबक सिखाया उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं, तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे, मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए मुझे दिल्ली से पटना आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर ललिता के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो ललिता से पूछा, मैं ये समझ नहीं पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई। मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे। उस समय वे जगी हुई थी। आपको कमरे में बैठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में ललिता मुझसे छोटी थी, मगर उसने राजीव को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर राजीव गर्व किए बिना न रह सका। ललिता की सूझबूझ से राजीव अपने चरित्र से गिरने से दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।